आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। तो इससे मैंने आज आपके 8 पॉइंट लिए हैं, ठीक है ना, और 8 के 8 इंपॉर्टेंट हैं। इससे संबंध जो भी आपके जीके या जीएस के फैक्ट होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ी बहुत मतलब कंजूसी मत किया करो, लाइक कर दिया करो। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ जो है ये आपका 1 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था, यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर ये एक नया राज्य बनाया था 1 नवंबर 2000। और सन 2000 में 3 राज्य बने थे नवंबर के महीने में। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर को आपको उत्तराखंड बना था और 15 नवंबर को झारखंड बना था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जिसे हम नया रायपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है महानदी। और महानदी उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है, जिस पर आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है ना। किसके ऊपर? महानदी के ऊपर। लेकिन महानदी जो है 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक आपकी शंख और एक कोयल। दोनों नदी आपकी छत्तीसगढ़ में बहती हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है 2, एक आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक गुरु घासीदास जो है वो आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही एक आपका जयमंडली आरक्षित क्षेत्र भी है, जिसका नाम है अचान कमार अमरकंटक। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अपनी सीमा जो बनाता है उत्तर प्रदेश से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है, महाराष्ट्र से बनाता है, तेलंगाना से बनाता है, उड़ीसा से बनाता है और झारखंड। यानी 6 राज्य जो हैं वो किससे लगे हुए हैं? छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित इतने तथ्य आप ध्यान रखना, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम। स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका आंसर है केरल। कौन सा राज्य रहा है? केरल रहा है। किसमें? स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम में, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश और तीसरे पे आपका बिहार है, ठीक है। अब केरल के बारे में बात करें तो केरल जो है भारत का एक दक्षिणी राज्य है, ठीक है। केरल जो है भारत का एक दक्षिणी राज्य है और ये भारत के पश्चिमी समुद्री तट के किनारे स्थित है। और इसके समुद्री तट को हम जानते हैं मालाबार तट के नाम से। किसके नाम से? मालाबार तट। और मालाबार तट जो है भारत का समुद्री मतलब पश्चिमी समुद्री तट है। किसका? केरल। केरल जो है यहाँ पर एक साइलेंट वैली यानी शांत घाटी भी स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। तो केरल में शांत घाटी है नीलगिरी पर्वतों में, ठीक है ना। कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वतों में। तो इससे केरल में आपकी जो लेगून झीलें पड़ती हैं उन्हें हम कयाल झील के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कयाल झील के नाम से उन्हें जाना जाता है। केरल में वेम्बनाथ झील स्थित है, केरल में अष्टमुदी झील स्थित है और वेम्बनाथ झील में एक आपका वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH-47A। तो वो आपका कहाँ पर है? वेम्बनाथ झील में, ठीक है। और भारत में जो नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं वो भी आपकी वेम्बनाथ झील में होती हैं, ठीक है। केरल का जो कोच्चि बंदरगाह जो है इसे हम अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। किसके? केरल के कोच्चि बंदरगाह को। और केरल का कोच्चि जो एयरपोर्ट है ये विश्व का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला आपका एयरपोर्ट है। कहाँ का है? केरल का, ठीक है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का जो रहा है वो स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले पे अमेरिका है, ठीक है। तीसरे पे आपका जर्मनी है, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका चीन है। तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI। अगर ये क्वेश्चन एक और किया जाए कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे अधिक किस देश से आता है, तो वो आता है आपका मॉरिशस से। कहाँ से आता है? मॉरिशस से, ठीक है ना। अगर मैं यूके की बात करूँ, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तो यूके जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का देश है। यूके और फ्रांस के बीच में एक चैनल पड़ता है, इसका नाम है इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। यूके का एक स्थान है यानी ब्रिटेन का एक स्थान है वेलिंगटन, ठीक है। और वेलिंगटन जो है वहाँ पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो इतने तथ्य से ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन का मानव पर सफल परीक्षण करने वाला पहला देश दुनिया का जो बना है वो बना है रूस। यानी रूस ने दावा किया है कि उसने मानव पर सबसे पहला सफल परीक्षण किया है। किसका? कोरोना वैक्सीन का। उसने दावा कर गया है। किसने?
रूस ने, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है ना। रूस के बारे में जान लें तो रूस जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला देश है, लेकिन इसका 1/3 हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो हिस्सा आता है वो किस में आता है, यूरोप महाद्वीप में, लेकिन ये देश जो है किस में है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। रूस जो है इसकी राजधानी मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें वोल्गा नदी है, आपकी लीना नदी है, डॉन नदी है, अमूर नदी है। ठीक है ना। अमूर नदी जो है वो रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी, अमूर नदी। इसकी जो वोल्गा नदी जो है, तो वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है, जो अपना मुहाना आपका कैस्पियन सागर में बनाती है। किसमें बनाती है, कैस्पियन सागर में। इसी में एक नदी और बहती है, इसका नाम है ओब नदी, और ओब नदी जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा मुहाना बनाती है। वो भी कहाँ बनाती है, आर्कटिक महासागर में। ठीक है ना। उसके बाद आगे बात किया जाए तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है इसका नाम है बरखोनियास, वो भी कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन, वो भी कहाँ स्थित है, वो भी आपकी रूस में स्थित है। ठीक है। तो इतने तथ्य आप रूस से ध्यान रखना। अगला पॉइंट है SIG 716 असॉल्ट राइफल भारत किस देश से खरीद रहा है, तो ये भारत खरीद रहा है आपका USA यानी अमेरिका से खरीद रहा है। 72,000 राइफलें खरीद रहा है अपनी सेना के लिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है, भारत जो है इजराइल से एक आपकी अरद और कारमेल असॉल्ट राइफल जो है वो मतलब उससे समझौता किया बनाने के लिए, किसने, भारत ने। ठीक है। एक और मैं जानकारी बता दूं कि AK-203 जो राइफल है वो भारत जो है रूस के सहयोग से बना रहा है, और उसका जो कारखाना है वो अमेठी में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना, कहाँ से खरीद रहा है, USA से खरीद रहा है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड है, मतलब झारखंड में है, उसका जो एक नया भवन बनाया गया है उसका नाम जो है वो किस राजनेता के नाम पर रखा गया है, तो ये नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं उनके नाम पर यहाँ पर जो एक भवन बनाया गया है उसका नाम रखा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड में। किसके नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये जनसंघ के संस्थापक हैं। किसके हैं, जनसंघ। और जनसंघ की स्थापना इन्होंने 1951 में की थी। आगे जाके ये जनता पार्टी के नाम से जाना गया, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसी तरीके से आपका कलकत्ता जो बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। किसका, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, इतना चीज़ में ध्यान रखना। उसके अलावा एक बंदरगाह और है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, भारत का जुआरी बंदरगाह है, उसका नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक सुरंग और है, वो सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। उसका नाम भी आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, और वो आपकी सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, और उसका नाम मुझे भी फिलहाल में ध्यान नहीं आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। किस राज्य के काले चावल चकहाओ, नाम क्या है, चकहाओ को GI टैग प्राप्त हुआ, तो ये आपका है मणिपुर का। कहाँ का है, मणिपुर। तो मणिपुर का चकहाओ चावल है उसे GI टैग यानी जो भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। अगर इसके बारे में बात करूं तो आपके 3-4 चावल और हैं भारत के जो बड़े फेमस चावल हैं, इन्हें GI टैग दिया गया है। एक आपका कतरनिया चावल है जो बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। एक कतरनिया घाट भी है, कतरनिया चावल है तो वो बिहार में उगाया जाता है, और कतरनिया घाट भी बिहार में गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। एक आपका चावल है, इसका नाम है बोकासोल चावल, जो असम में उगाया जाता है, इसको भी GI टैग दिया गया है। ठीक है। और बोकासोल चावल जो है इसकी खासियत क्या है कि ये उबाल के नहीं खाया जाता, भिगो के खाया जाता है। उसके अलावा नवादा चावल जो है ये केरल का फेमस चावल है, इसको भी GI टैग दिया गया था। ठीक है ना। और एक आपका जीराफुल चावल है, कौन सा चावल है, जीराफुल चावल है, वो आपका छत्तीसगढ़ का चावल है। तो इतना ध्यान रखना, चकहाओ चावल जो है ये कहाँ का है, मणिपुर का है। कतरनिया आपका चावल है ये आपका बिहार का है। नवादा चावल जो है ये आपका केरल का है। जीराफुल चावल आपका छत्तीसगढ़ का है, और बोकासोल चावल जो है वो आपका असम का है। ठीक है। मणिपुर के बारे में बात कर लूँ तो मणिपुर जो है ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है। असम से काट के इसे बनाया गया था 1972 में। ठीक है। मणिपुर जो है किससे सीमा बनाता है, आपकी म्यांमार से सीमा बनाता है। मणिपुर में एक फेमस दर्रा है, इसका नाम है तुजू दर्रा। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपका मणिपुर में स्थित है, जो म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी एक झील है ताजे पानी की, इसका नाम है लोकटक।
तो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। और उसी लोकटक झील में भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केवल लाम जाओ, केवल लाम जाओ। तो इतने फैक्ट आप इससे ध्यान रखना, ठीक है। एक और बता दूं मैं, मणिपुर से एक नदी निकलती है, इसको जाना जाता है बराक नदी के नाम से। तो एक बार क्वेश्चन आया भी था कि बराक नदी कहाँ बहती है? मणिपुर में बहती है। लेकिन जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जाना जाता है मेघना के नाम से, ठीक है। और फिर ये गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। तो बराक नदी कहाँ बहती है? मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व की लगभग जनसंख्या जो पहुंच चुकी है वो लगभग आपकी 9 अरब के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है ना। और विश्व में सबसे जनसंख्या वाला जो देश है वो आपका चीन है, उसके बाद भारत का स्थान आता है, ठीक है। और भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का जो है वो मात्र 2.43% ही है, ठीक है ना। तो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर आपका चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ी जानकारी और दे दूं मैं आपको कि ये जो करंट की वीडियो है मैं सुबह जल्दी डालने की कोशिश करूंगा आपका 6 से 7 बजे के बीच, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जीके की वीडियो भी मैं डालूंगा, ज्योग्राफी की। और बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।